कह रहा था अभी सबसे कि फॉर मी ही इज़ गॉड सेंट। और सी ये डायरेक्टर एक ऐसे हैं जो कोई ट्रेनिंग लेके नहीं आए हैं। उन्होंने एक फिल्म पहले बना चुके हैं, मीडियम को जानते हैं, लेकिन ही इज़ फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, ही इज़ फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड, इज़ वेरी क्रिएटिव, आई मीन इमेंसली क्रिएटिव। वेरी फ्यू डायरेक्टर्स आई वर्क विद जिनका जो इस इनएक्सपीरियंस के साथ आके इतनी अच्छा काम एक्टर से ले सकते हैं और एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं। रिस्क एक आदमी कैसे रिस्क उठाता है और उसका ट्रैवल देखना हर आदमी चाहता है, क्योंकि रिस्क उठाने से काफ़ी कुछ हल होता है, काफ़ी कुछ क्रिएट होता है। एक तो विश्राम जी के साथ मैंने कभी काम नहीं किया। द वे ही वॉज एक्सप्लेनिंग द स्टोरी, तो वो बहुत स्ट्रेंज तरीके से सुनाते हैं। उनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ घूमते रहते हैं, कैरेक्टर्स मूव करते रहते हैं और उसी अंदाज से वो एक्सप्लेन करते रहते हैं कि विच वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एट द सेम टाइम इनके फाइनल प्रोडक्ट कैसे ये हैंडल कैसे करते हैं, और इसीलिए ये सब सोच के हम 2-3 बार उनसे मिले, फिर थोड़ा सा और क्लियर हुए, फिर और क्लियर होती गई मैं अबाउट द स्टोरी, अबाउट द कैरेक्टर। एंड फाइनली आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग डायरेक्टर की हु इज़ बेसिकली रियली एक्टर्स डायरेक्टर, जो बहुत रिस्क खुद उठाते हैं और उसमें शामिल होने में मुझे भी मज़ा आया कि चलो मैं भी रिस्क उठाती हूँ उनके साथ काम करके, क्योंकि सीन्स को बहुत अनकन्वेंशनल तरीके से वो शूट करते हैं, अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग थॉट बदलते रहते हैं कभी। और उनके सचमुच डायलॉग्स राइटिंग जो होते हैं वो खुद लिखते हैं, ऑन सेट ऑल्सो ना काफ़ी चेंजेस करते हैं जो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म, कि इसको बहुत एडवेंचरस तरीके से वो फिल्म को शूट करते हैं। हम नहीं सोचते, हम सिर्फ फिल्म बनाना जानते हैं और मेरे हिसाब से एंटरटेनिंग फिल्म है। इट्स नॉट ओनली अ पॉप स्टोरी, एक ट्रैवल है एक इंसान का जो वर्दी पहनता है। कितना रिस्क लिया, पूरा रिस्क लिया, क्योंकि मुझे तो एक स्क्रिप्ट पसंद आई, लेकिन उसको कैसे बनाएंगे इसका तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन मुझे विश्वास था कि जिस तरह से इन्होंने मुझे एक नरेशन दिया स्क्रिप्ट का, जिस तरह से एक कैरेक्टर समझाया उन्होंने मुझे एक विश्वास अंदर हो गया कि ये अच्छी फिल्म बनाएंगे। मुझे लगता है इसमें बहुत ही एक स्ट्रेट हीरो विलन का एक द्वंद्व है, हम कह सकते हैं ड्यूअल, जिसमें मतलब मैं बड़ा हुआ हूँ ऐसी फिल्मों पर जहाँ पर मुझे अच्छा लगता था कि अब हीरो और विलन एक दूसरे से बातचीत करेंगे, हैं? और इसमें है वो हिस्सा जो मुझे लगता है कि एक आम इंसान को ऐसा लगेगा कि ये मेरा इंस्पेक्टर है, और एक आम इंसान को ये भी लगेगा कि ये हमारा विलन है। तो वो एक और फिर एक्टिंग शैलियाँ, जैसे कि रणदीप हुडा एक नया एक्टर, आज की जनरेशन का, अभी एक्टिंग की शैली बदल गई है, और विनोद जी पुरानी शैली के एक्टर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आएगा वो एक द्वंद्व दो शैलियों के बीच का भी। और फिल्म भी ऐसी बनी है जिसमें एक एड्रेनल रश हम कह सकते हैं जिसे, वो है एक थ्रिलिंग रखी हुई है फिल्म। तो मुझे लगता है कि मतलब भले इस पर फिल्में बनी हैं, और हम क्यों कह रहे हैं अब हम अंडरवर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रेम इस विषय पर फिल्में नहीं बनती क्या? तो लगातार बनती है, ये फिर भी प्रेम इस विषय पर फिल्में बनेगी, है ना? तो वो कोई ये नहीं, ये फिल्म कैसी बनी है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।